दिल्ली से हैदराबाद तक लहूलुहान हुई सड़क। दिल्ली में BMW, हैदराबाद में आसमान में उछला ऑटो, चंडीगढ़ की कार का दिल्ली में कहर, रफ्तार वाली मौत ऑन द स्पॉट। दिल्ली हैदराबाद हादसों के शहर। खूनी हादसों के डरावने शहर। शहर शहर रफ्तार का कहर। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूँ। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक सड़कों पर आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हर सड़क पर रफ्तार का कहर दिख रहा है। दिल्ली में कल देर रात एक सड़क हादसा हुआ। देर रात 2 बजे के करीब दिल्ली कैंट इलाके में बेकाबू रफ्तार से दौड़ रही ट्रक ने एक बस को टक्कर मार दी। जिस बस को टक्कर मारी उसमें कुछ बाराती सवार थे। हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 2 की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। बस लाजपत नगर से दिल्ली के मायापुरी में बारात में गई थी और शादी समारोह खत्म होने के बाद 1 बजे के आसपास बारात वापस लौट रही थी। जैसे ही दिल्ली कैंट की रेड लाइट पर रुकने के लिए बस ने अपनी स्पीड कम करी, पीछे से आ रहे ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से दोनों गाड़ियों का संतुलन बिगड़ गया और दोनों ही वाहन पलट गए। हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर और हेल्पर फरार है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो ये दर्दनाक हादसा कल रात को दिल्ली की सड़क पर देखने को मिला है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सड़क पर रफ्तार का कहर बरकरार है और आपको सावधान रहने की जरूरत है। चलिए अब हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाएंगे जो कि वाकई भयानक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 12.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। सड़क पर कम वाहन होने के बावजूद सड़क हादसों में मारे जाने वाले करीब 90% लोग विकासशील और गरीब देशों से ताल्लुक रखते हैं। रोड ट्रैफिक में मरने वाले इनमें से आधे लोग पैदल यात्री, साइकिल और मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग होते हैं। भारत की बात करें तो साल 2015 में करीब 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में मारे गए। अगर सड़क हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हो सकता है कि 2030 तक सड़क हादसे मौत की सबसे बड़ी 7वीं वजह बन जाए। मंगलवार रात बारातियों से भरी एक बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये हादसा हुआ था। रात के करीब 1 से 2 बजे का वक्त था जब बारातियों से भरी एक ट्रक दिल्ली के मायापुरी से लाजपत नगर की ओर जा रही थी। आप देखिए कि ये वो जगह है जहां पर हादसा हुआ। बस ने यहां पर चूंकि रेड लाइट थी इसलिए स्पीड अपनी थोड़ी सी कम करी और उसी वक्त ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। 20 से 25 लोग जो है उस बस में सवार थे और 19 लोग इस हादसे में घायल हो गए। आप देखिए जिस तरह से शीशा यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये हादसा रहा होगा। 2 लोगों की हालत भी गंभीर है। लोगों को दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। साथ ही साथ DDO अस्पताल में भी कुछ लोगों को ले जाया गया है। जो ड्राइवर था ट्रक का और हेल्पर था वो उस वक्त वहाँ से फरार हो गया है। पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है और जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। कैमरामैन अनिल चौहान के साथ अश्वनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली।
ये तो आपने कल रात का हादसा देखा। दिल्ली कैंट में हुए इस हादसे से ठीक 24 घंटे पहले दिल्ली की ही सड़क पर एक BMW कार का कहर भी दिखा था, यानी कि परसों रात को यह हादसा हुआ था। इस तेज रफ्तार BMW ने एक टैक्सी ड्राइवर की जान ले ली, जिसने भी ये सड़क हादसा देखा दांतों तले उंगलियां दबा ली और बताया कि BMW की स्पीड बहुत ज्यादा थी। यह है वो तेज रफ्तार BMW कार जिसके ड्राइवर ने एक शख्स की जान ले ली। चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड X5 BMW कार ने पीछे से एक टैक्सी को जोरदार टक्कर मार दी। BMW का नंबर है CH01AZ2534। BMW X5 की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी, क्योंकि BMW अब BMW नहीं रही, इसके परखच्चे उड़ चुके हैं। अब इस कार पर गौर कीजिए। इसी कार के ड्राइवर की हादसे में मौत हो गई। गुरुग्राम में रजिस्टर्ड वैगनार पर टैक्सी का नंबर है HR55X4375। कार की हालत देखिए और BMW की रफ्तार का अंदाजा लगाइए। BMW की रफ्तार का कहर दिल्ली की सड़क पर टूटा है। दिल्ली IIT के पास चंडीगढ़ की इस BMW कार ने वैगनआर टैक्सी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वैगनआर के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। अंदाजा लगा सकते हैं इस वैगनआर को देख के कि का एक्सीडेंट कितना जोरदार था और उस वक्त BMW कार की स्पीड कितनी होगी। ये वैगनआर कार है, आप देख सकते हैं इसके पीछे का हिस्सा बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, बम्पर अंदर की ओर जा चुका है, इंजन टूट चुका है। यह हादसा दिल्ली के मुनीरका इलाके में आउटिंग रिंग रोड पर हुआ है। मरने वाले शख्स का नाम नजरुल इस्लाम बताया जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और रोजी रोटी के लिए टैक्सी चलाता था। चश्मदीदों के मुताबिक आउटर रिंग रोड पर वैगनआर और BMW कार कालकाजी से वसंत विहार की ओर जा रही थी। BMW कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर कार को काबू में नहीं कर सका और उसने पीछे से वैगनआर को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वैगनआर कार हवा में उड़ती नजर आई। उस नंबर पे फोन किया, साला जी ने मेरे को बोला कि जीजा ऐसी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है और ड्राइवर जो है वो 89% या 98% खत्म है। हमको फोन करके इस तरह बोला है, गाड़ी ठुक गया। हम तुरंत, हमको न्यूज मिलते ही मैंने मेरा दूसरा गाड़ी मंगाया, फोन किया। वो MG रोड में था, ऑन ड्यूटी पे। जिन्होंने ये सड़क हादसा देखा, उन्होंने बताया कि BMW कार का ड्राइवर टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसे में जान गंवाने वाले नजरुल इस्लाम के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। BMW के फरार ड्राइवर को ढूंढ निकालना पुलिस के लिए कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि पुलिस के पास वो BMW कार थी जिसने नजरुल इस्लाम की सड़क पर जान ले ली। पुलिस ने BMW कार के रजिस्ट्रेशन से पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया, जिससे पता चला कि कार शोएब कोहली के नाम पर रजिस्टर्ड है। जो BMW कार जो ऑफेंडिंग व्हीकल है, जो पीछे से उसको टक्कर मारा था, उसके गाड़ी के नंबर से उसके ओनर का ट्रेस करके हमें ये मिला कि उनका बेटा शोएब कोहली 24 साल का, वो गाड़ी को कल ड्राइव कर रहा था, जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है। शोएब की उम्र 24 साल है और वो दिल्ली के पौष इलाके पंचशील में रहता है। पुलिस ने शोएब कोहली को उसी के घर से गिरफ्तार कर लिया। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए अब आपके सामने हम कुछ ऐसे आंकड़े रखने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपके लिए ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि अगर व्यवस्था बेहतर बनाई जाती है तो सड़क हादसों में मरने वालों की गिनती भी कम हो सकती है। हम आपको बता दें कि ये आंकड़े प्रति लाख लोगों पर है।
ये आंकड़े देखिए। विकसित देशों की बात करते हैं, जैसे कि अमेरिका, इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम। यहाँ होने वाले सड़क हादसों में सबसे ज्यादा जान अमेरिका में जाती है, यानी 1 लाख लोगों में करीब 10.6 लोगों की हादसे के बाद मौत हो जाती है। विकासशील देशों की बात करें तो साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशियन फेडरेशन, चीन और भारत में होने वाले सड़क हादसों में ज्यादा लोग मारे जाते हैं। साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा 25 और भारत में करीब 17 लोग मारे जाते हैं। अब भारत के पड़ोसी देशों का हाल भी जान लेते हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, इन चारों देशों में एक्सीडेंट मोर्टेलिटी रेट 17 से ज्यादा है। और अब आपको खतरनाक देशों के एक्सीडेंट मोर्टेलिटी रेट पर भी एक नजर डालने का मौका देते हैं। लीबिया में सड़क दुर्घटनाओं में 73 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। थाईलैंड में 36 से ज्यादा, मलावी में 35, लिबेरिया में करीब 34 और कांगो में करीब 33 से ज्यादा लोग सड़क हादसे के बाद मारे जाते हैं। तो ये आंकड़े हमने आपको दिखाए और हमने आपको बताया किस तरह से ये मामला सामने आया था BMW कार का, और सड़क पर किसी को टक्कर मारकर भाग जाने वाले मामलों की जो है बहुतायत है। बहुत सारे इस तरह के मामले सामने आते हैं। साल 2015 की अगर हम बात कर लें तो भारत में हिट एंड रन के 57,083 मामले सामने आए थे, यानी कि हर रोज 156, और हर घंटे की बात करें तो 6 लोगों को सड़क पर उड़ाकर गाड़ी का ड्राइवर फरार हो जाता है, ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं। साल 2015 में हुए हादसों में 20,709 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 47,836 लोग जख्मी भी हुए हैं। दिल्ली भी हिट एंड रन में पीछे नहीं है। सिर्फ दिल्ली की बात कर लेते हैं, 2042 हिट एंड रन के केस दर्ज हुए हैं, यानी कि हर रोज दिल्ली में हिट एंड रन के करीब 6 केस दर्ज हो रहे हैं। ये आंकड़े 2015 के हैं, और 2015 में हुए इन हादसों में 631 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,682 लोग घायल हुए हैं।